हिमाचल योद्धा क्लासिक में का स्वागत है। देखिए एचपी पुलिस का रिजल्ट जो है कल निकल गया है। सो किस हिसाब से मेरिट आगे जाएगी और किस नंबर पे जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया है वो अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। जितने भी जो डाउट एंड जो है हर स्टूडेंट के माइंड में वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। जो कट ऑफ गई है जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यानी कितने पोस्टें हमारे पास थी। पहले बात करते हैं हम मेल्स की, जो मेल के लिए बुलाए हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो बताई है वो 708 पोस्टें बताई है और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 343 कैंडिडेट जो है बुलाए हैं। सो इसकी जो कट ऑफ के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा जो हर एक के माइंड में है जिनकी सिलेक्शन हुई है कि अब केस जो एचपी पुलिस पर जो लगा हुआ है हाई कोर्ट में, अभी जो है इसकी कोई पुष्टि नहीं है। कहा था कि जब रिजल्ट आएगा तब उन कैंडिडेट को देखा जाएगा, क्योंकि अखबार में जो न्यूज आई थी कि जो कैंडिडेट जिनका जो पकड़े गए थे उनके जो नंबर देखे जाएंगे 10-12 कैंडिडेट के, अगर वो टॉपर निकल जाएंगे तब इसकी जो है इसकी जो है खबर आ जाएगी, लीक होने की खबर आ जाएगी। बट मेरे को लगता है कि टॉपर जो है इस लिस्ट से बाहर है, टॉपर नहीं सॉरी जो पकड़े गए थे वो लिस्ट से बाहर है। अब तक कोई खबर नहीं आ रही है, तो अब ये आगे जो है ये इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी जो ये केस लगा हुआ है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब सुचारू रूप से आगे बढ़ जाएगी ये भर्ती, जहां तक आइडिया लग रहा है। अब देखते हैं कि किस हिसाब से जो कट ऑफ गई थी, जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाए थे। जो हमें खबर मिल रही है, जो फोन के माध्यम से खबर मिल रही है, तो जिनके नंबर 64 या 65 से अप हैं उन्हें जो है जनरल में जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया है। 65 से जो अप हैं उनको जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया है। और ईडब्ल्यूएस में 63 से अप जो है उन्हें भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया है। हर एक पोस्ट के लिए डबल टाइप, हर एक पोस्ट के लिए एक पोस्ट के लिए दो बंदे बुलाए गए हैं, जहां तक आइडिया लग रहा है। अगर देखा जाए 708 ऐसे ही बुलाए गए हैं। अगर एससी की देखा जाए जिनके नंबर जो है 61 से अप हैं उन्हें जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया, यानी 60 अप से जो बुलाया। और एससी बीपीएल जिनके 60 से अप हैं उन्हें बुलाया गया है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ओबीसी यानी उनको भी जिनके 62 से अप थे उन्हें जो है बुलाया गया। और एसटी जिनके 60 से अप थे उन्हें जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया है। ये हुई डॉक्यूमेंटेशन की बात। अब आई फाइनल कट ऑफ के लिए बात। देखिए एक नॉर्मल सी बात है, जो आएंगे जो 65, 67, 66, 67 और 68 यानी इनके बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है इसी लाइन में होंगे। सो जो फाइनल कट ऑफ जो एक नजरिया है, तो अगर देखा जाए तो जाएगी, लास्ट में जाएगी, कितनी जाएगी 68 अब जो है जनरल के लिए चली जाएगी कट ऑफ फाइनल। यानी जिनके नंबर 68 के अबव हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं इस जो है डॉक्यूमेंटेशन के बाद। अगर बात की ईडब्ल्यूएस की, तो जिनके नंबर इसी ऑथेंटिक रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो जिनके नंबर जो है 67 से अप हैं या 66 से अप हैं वो बिल्कुल सेफ मान के चल सकते हैं खुद को और उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर एससी की बात की, जिनकी जो नंबर जो है 64 से अप हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं और उनका सिलेक्शन पूरी तरह से हो जाएगा लास्ट में फाइनल सिलेक्शन। अगर जिनके नंबर एससीबीपीएल में 62 या 63 से अप हैं उनका भी बड़े आराम से हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन देखा जाए तो, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है इसी लाइन में यानी 60, 61 यानी 62 यानी यही इस लाइन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे। अगर बात है ओबीसी की, जिनके मार्क्स 66 से अप हैं उनका जो सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। यही 4 नंबरों का जो है एक फर्क होता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है यही आएंगे 63, 64, 65 अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और एसटी कैटेगरी में जिनके नंबर 64 से अप हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए और अपने आप को सेफ। देखिए एक जेन्युइन सी बात है, अगर देखा जाए कि इन्हीं नंबरों में जो मैक्सिमम कैंडिडेट आते हैं इन्हीं नंबरों में, बट हाँ बीच बीच में कोई ऐसे हैं जिनके पास जो है एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी होगा, वो आगे निकल जाएगा, उनका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। विद हाइट ये नंबर है जिनके विद हाइट जो 65 से अप गए हैं उन्हें जो बुलाया गया है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जहां तक हमें जानकारी मिली है जिनके नंबर 65 से अप हैं उन्हें जो है बुलाया गया है।
ये थी आपकी मेंस के लिए। मेल्स के लिए जो है जो कट ऑफ जो है जा सकती है, फाइनल कट ऑफ की बात करें, और केसेस का जो है इस पे जो है कोई असर नहीं पड़ रहा है कि कोई असर पड़ रहा है। देखा जाए आगे क्या बनता है, पर मेरे हिसाब से सुचारू रूप से चलेगी। अब बात करते हैं गर्ल्स यानी फीमेल के ऊपर कि उनकी कट ऑफ क्या गई होगी और फाइनली क्या चाहिए फीमेल्स की। देखिए फीमेल की जो कट ऑफ है वो बोर्ड पे लिखी हुई है, जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाई है। देखा जाए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सिलेक्टेड होंगे 380 पोस्ट हमारे पास है, और बुलाए कितने 600 की, टोटल मिला के देखें तो डबल ही मान लीजिए इनको बुलाए हैं। तो जनरल के लिए जो कट ऑफ जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए गई है, जो हमें पता चला है सूत्रों के या फिर हमारे स्टूडेंट थे उनके हवाले से, कि जिनके नंबर 62 से अब थे उन्हें जो है जनरल में जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया है। अगर ईडब्ल्यूएस की देखा जाए जिनके 60 प्लस थे उन्हें जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया है। एससी का देखा जाए जिनके 58 से अब थे गर्ल्स ने उन्हें बुलाया है। एससी बीपीएल में देखा जाए तो जिनके 57 प्लस थे उन्हें जो बुलाया गया है। ओबीसी में देखा जाए जिनके 59 थे 59 नंबर थे उन्हें बुलाया, और एसटी में देखा जाए 58 जो नंबर है उन्हें बुलाया। अगर देखा जाए फाइनल, अगर देखा जाए एक सोचने वाली बात है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, जिनके 2 नंबर यानी जिनके 64 से अब बन रहे हैं उनका सिलेक्शन जो है फाइनल हो जाएगा, क्योंकि 62 से 63 64 तक जो है कैंडिडेट होंगे बहुत मात्रा में होंगे, तो इसी जो है जो 2 नंबर बढ़ा सकते हैं इनका सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। अगर डीडब्ल्यूएस की देखा जाए जिनके जो 62 से अब बन रहे हैं उनका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा बड़े आराम से। अगर एससी में देखा जाए तो जिनके 61 से ऊपर बन रहे हैं फीमेल्स में उनका सिलेक्शन हो जाएगा बड़े आराम से हो जाएगा। अगर एससी बीपीएल देखा जाए जिनके नंबर जो हैं 59 से अप हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? एससी बीपीएल की पोस्टें कम होती है, पर हाँ जो टॉपर होते हैं वो जो एससी में शिफ्ट हो जाते हैं, तो बड़े आराम से जो है उनका हो जाएगा बड़े आराम से। ओबीसी अगर देखा जाए जिनके नंबर जो 62 से अब बन रहे हैं या 61 से अब बन रहे हैं वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी में जिनके नंबर जो है 60 से अब बन रहे हैं फीमेल में उनका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा बड़े आराम से। देखिए ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक लिस्ट निकाली गई है। आप इतनी खुशियां मत बनाएं कि हाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि डबल जो है बुलाए गए हैं हर पोस्ट पे। तो अभी जो है ऐसा नहीं कि आप अभी से खुशियां बनाना शुरू कर दें, अभी जो है टाइम है। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो बाद में जब लिस्ट आएगी तब जाके आप मिठाइयां बांटना शुरू करें। सो इसी हिसाब से जो फाइनल जो है जा सकती है जो हमारी जो कट ऑफ। देखिए जब टेस्ट हुआ था तो बहुतों ने कहा था कि आपकी जो मेरिट है वो 70-75 पहुंच जाएगी। तभी भी मैंने ये कहा था कि इतनी कट ऑफ नहीं जाती है, कि गलतियां हमसे होती है बहुत ज्यादा टेस्टों में या रिटन टेस्ट के समय। सो एक ऑथेंटिक जैसी जो है मेरिट जाती है, ऐसी 70, 72 या 75 करके जो मेरिटें नहीं जाती जितने मर्जी कठिन टेस्ट हो। तो जो फाइनल में भी इतनी ही जाएगी अगर देखा जाए। अगर बात करें केस की तो केस का भी कोई पता नहीं है। मेरे हिसाब से ये प्रोसीजर अच्छा चल रहेगा, आगे चलता रहेगा, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि इन्हें जो है कोई सबूत नहीं मिलेगा। तो आपको आने वाले इस डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका नाम आया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए और जाइए, और जिनका जो है अच्छे मार्क्स है उनका सिलेक्शन हो जाए। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस जो है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए। और हमारे साथ भी बने रहे, यानी हिमाचल योद्धा क्लासेस के साथ भी बने रहे हमारे इस प्लेटफॉर्म यानी हिमाचल योद्धा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें। और आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेटेड करने वाला है और हमें जो है हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। सो बने रहे हमारे साथ, यानी हिमाचल योद्धा क्लासेस के साथ बने रहें। धन्यवाद।